साथियों पुनः उपस्थित हैं योजना जो चली हमने पंचवर्षीय योजना प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना और विविध से कुछ संबंधित चीज़ें बता दिए। जैसे कि हम बताए थे, क्या बताए थे, विविध में बताए थे और आर्थिक आयोजन, ये सब तो हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक। अब आज से चलेंगे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना से लेकर के सातवीं पंचवर्षीय योजना तक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कल। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, यही ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये जो है 61 से 66 तक चला, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को क्या किया गया, प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये पूछा जाता है बार बार, तो याद रखेंगे कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, तो तीसरी। इस योजना का असफलता का मुख्य कारण है भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, ठीक है। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में, और अभूतपूर्व सूखा। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को क्या किया, जन्म दिया, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छे से। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात, 1965 आनंद में, आनंद नामक स्थान पर की गई। दूसरा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अंबिका नगर, 1962 में कहाँ, अंबिका नगर की गई, ठीक है। तीसरा, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। चौथा, गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू की गई, ठीक है। अब आते हैं योजना अवकाश, 61 से 66 तक चला, अब 66 से 69 योजना अवकाश रहा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई, ठीक है। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष बता दिया, सूखा, संसाधनों में कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया, याद रखेंगे, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं 69 से 74। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, तो मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी पहली बार सामाजिक न्याय का महत्व दिया गया। जैसे कि हम बताए हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, दूसरी। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि समाजवादी समाज की स्थापना को विशेष रूप से ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो चतुर्थ, ये भी याद रखेंगे।
इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर क्या रही? सर्वाधिक रही। किसमें? चतुर्थ में। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया गया। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? तो 1952 में। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम, देखिए रेड कलर से बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? चतुर्थ में। लेकिन विशेष बल किस पे दिए, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी योजना में, याद रखेंगे ये भी। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। ठीक है, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति। ठीक है, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। ठीक है, इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, अब ये चतुर्थ हो गया। अब चलते हैं हम किस में? चतुर्थ अभी थोड़ा सा बाकी है, देख लेते हैं चतुर्थ का। ठीक है, इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के दौरान पेश किया गया? तो चतुर्थ। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में क्या रही? असफल। याद रखेंगे, इसकी विफलता का कारण था मौसम का प्रतिकूल तथा बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। ठीक है, जैसे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखा। उसी तरह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था, क्या कारण था भाई? तो कारण था मौसम का प्रतिकूल तथा बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 78 यानी केवल 4 साल रहा। याद रखेंगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना यहाँ लिखा हुआ है केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक अस्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया? तो 5वीं में। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। ठीक है, योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उसके बाद उद्योग व खनिज को। ठीक है, जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 78 से 80 चला। ठीक है, 78 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना, जिसको इंग्लिश में रोलिंग प्लान बोलते हैं, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक
थीम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाड़ा को जाना जाता है। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चला? तो आपका 80 से 85, 80 से 85, ठीक है, 80 से 85 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर क्या किया गया? विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, अब आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 85 से 90 से कार्यकाल रहा। प्रमुख उद्देश्य का रहा? समग्र रूप से उत्पादक को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। किसमें? 7वीं में। ठीक है, योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में क्या किया गया? वरीयता दिया गया। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान जो है आपका क्या क्या प्रारंभ हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना 1989, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। अब योजना अवकाश फिर आया 90 से 92। ठीक है, उधर 66 से 69 था। ठीक है, और फिर जो है 80 से 82 या फिर 90 से 92। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें क्या करता है? मोटिवेट करता है। तो हमारे साथ बस बने रहिए धैर्य बना के। और कोई कन्फ्यूजनजनक टॉपिक हो तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा।